और बढ़िया। आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिनेशन टॉपिक के बारे में। पॉलिनेशन टॉपिक जो है वो काफ़ी सिंपल ऐसा समझा जाता है कि पॉलिनेशन जो है वो सिर्फ क्या होता है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। लेकिन यहाँ पर अगर हम टेक्निकल टर्म्स की बात करें तो काफ़ी कुछ कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स आते हैं और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के अंदर में काफ़ी कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो कम से कम एक क्वेश्चन तो ज़रूर पॉलिनेशन से हर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के अंदर में आपसे पूछा जाता है। तो आज हम पॉलिनेशन टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो पॉलिनेशन टॉपिक है वो थोड़ा बड़ा टॉपिक होगा और इसी वजह से पॉलिनेशन टॉपिक को फिर हम 3 अलग अलग पार्ट्स के अंदर में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पॉलिनेशन का पार्ट फर्स्ट वाला वीडियो है। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि पॉलिनेशन क्या होता है, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther of stamen के एंथर वाले पार्ट से pollen grain का ट्रांसफर होके टू स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर ऑफ द स्टामेन टू स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल ऑफ द सेम स्पीसीज। इस बात का भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि यहाँ पर सेम स्पीसीज का होना चाहिए। अगर सेम स्पीसीज होगा तभी हम लोग उसको क्या कहेंगे, पॉलिनेशन। ऐसा नहीं कि कोई सा भी मैंगो ट्री था और मैंगो का जो पॉलन ग्रेन था वो जाकर राइस प्लांट के ऊपर में गिर गया तो हम लोग उसको पॉलिनेशन कहेंगे। नहीं, यहाँ पर क्या होता है कि सेम स्पीसीज का होना चाहिए, पहली बात। और कहाँ से पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होता है, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो एंथर से स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना ऑफ विद इन द सेम स्पीसीज, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत क्या है फिर, दिक्कत कुछ नहीं है। आगे हम लोग बात करते हैं कि फिर प्लांट के अंदर में, फ्लावर के अंदर में किस तरीके का अडेप्टेशन होता है। अडेप्टेशन इन फ्लावर्स फॉर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन करने के लिए फ्लावर क्या कुछ तिकड़म लगाते हैं, उन तिकड़म के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है ना, ताकि फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्शन करने के लिए आया हुआ है धरती पे, मतलब वो रिप्रोडक्शन करेगा। रिप्रोडक्शन एक क्रूशियल पार्ट है, तो रिप्रोडक्शन करने की वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करे तो पॉलिनेशन उसका आसानी से हो सके, उसके लिए प्लांट क्या कुछ करता है। तो प्लांट तो खैर क्या कुछ होगा उसके बारे में तो हम लोग बाद में बात करेंगे कि प्लांट कैसे कैसे होंगे पॉलिनेशन करने के लिए, टाइप्स ऑफ प्लांट्स। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फ्लावर की, कि फ्लावर के अंदर में क्या कुछ अडेप्टेशन होते हैं, है ना। जैसा आपको पता है कि जब हम लोग पॉलिनेशन की बात करते होते हैं तो पॉलिनेशन होता है, पॉलन ग्रेन का जब ट्रांसफर होता है तो इंसेक्ट के द्वारा होता है। तो इंसेक्ट के द्वारा होता है तो वहाँ पर फ्लावर के अंदर में क्या कुछ चेंजेस होते हैं कि फ्लावर जो होता है वो कलरफुल होता है, ब्राइट होता है, बड़ा होता है, फ्रेग्रेंस होता है उसके अंदर में, नेक्टर होते हैं उसके अंदर में, तो जिसकी वजह से वो जो हनी बीज वगैरह होती हैं वो अट्रैक्ट हो जाती हैं और उससे पॉलिनेशन होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम उन सभी चीज़ों के बारे में बात नहीं करने वाले। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि फ्लावर कितने कितने टाइप का हो सकता है पॉलिनेशन करने के लिए। तो यहाँ पर मेनली 2 टाइप के फ्लावर आते हैं। एक क्लिस्टोगैमस फ्लावर, एक वर्ड आता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस फ्लावर का मतलब होता है क्लोज्ड फ्लावर। अब क्लोज फ्लावर कहने का मतलब क्या है, तो क्लोज फ्लावर कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जैसे कि आपने फ्लावर देखा है ना, यूँ होता है काले पत्ते वाले, मतलब ब्लैक इंक है, काला बन गया है, कोई बात नहीं, ऐसे ही होता है फ्लावर। बचपन में ऐसे ही बनाते थे ये। ओके, तो ये सॉरी दबा के खाना हो गया आज। तो ये एक फ्लावर है। अब यहाँ पर ये फ्लावर क्या है कि बिल्कुल ओपन है। ओपन का मतलब इसके पेटल्स वगैरह खुले हुए हैं कि आराम से भंवरा आएगा और ऐसा मतलब जो भी है पॉलन ग्रेन लेगा और पॉलन ग्रेन लेके चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये ओपन फ्लावर बोला जाएगा। क्लोज फ्लावर मतलब उसके पेटल्स, क्लोज कहने का मतलब कि उसके सारे के सारे पेटल जो हैं वो बंद होंगे और अपने अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट को इनक्लोज किए हुए होते हैं। मतलब जो उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन सा, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। तो जो एंड्रोसियम और गाइनोसियम होगा वो इन ओपन एनवायरनमेंट में एक्सपोज्ड नहीं होगा, खुला हुआ नहीं रहेगा। एंड्रोसियम गाइनोसियम वो क्या होगा, बंद रहेगा। और जब बंद रहेगा तो उस प्लांट के अंदर में जो पॉलिनेशन होगा वो कैसा होगा,
सेल्फ पॉलिनेशन। अब ये सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, हालांकि हम उसके बारे में अभी आगे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन फिर भी आपको फिलहाल आइडिया होगा कि सेल्फ पॉलिनेशन, खुद के ही पॉलन ग्रेन जो होता है वो खुद के ही प्लांट के ऊपर में जाता है। तो जब फ्लावर क्लोज है तो पॉलन ग्रेन उड़ के कहीं बाहर जा नहीं सकते, बाहर का कोई पॉलन ग्रेन उड़ के आ नहीं सकता, तो इसमें पॉलिनेशन किस टाइप का होगा, सेल्फ ही हो सकता है ना। तो मोस्ट ऑफ दी क्लिस्टोगैमस फ्लावर के अंदर में क्या होता है कि क्लोज्ड फ्लावर जो होते हैं उनके अंदर में सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ पर होता है। ठीक है, ये सब मत बना लेना एग्जाम्पल बस। तो आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पर क्लोज फ्लावर होंगे, और क्लोज फ्लावर होंगे तो यानी कि स्टामेन एंड पिस्टिल आर नॉट एक्सपोज्ड इन एनवायरमेंट। ठीक है, ये एनवायरमेंट के अंदर में एक्सपोज्ड नहीं रहेंगे। और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर कौन कौन सा आता है, कॉमेलिना, वियोला एंड ऑक्सैलिस। एनसीईआरटी के अंदर में ये आपको 3 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दिए हुए हैं और कई बार पूछा भी गया है, और इसके आने के बोर्ड एग्जाम में चांसेस भी ज़्यादा हैं। ऐसा इस वजह से क्योंकि आपको इस प्लांट का कॉमेलिना, इसका डायग्राम भी आपको मिल जाएगा, और ये प्री बोर्ड के अंदर में और जो सैम्पल पेपर रिलीज़ होता है उसके अंदर में भी पिछले 2-3 बार में, पिछले साल पूछा गया था शायद, पिछले साल या इस साल याद नहीं मेरे को, मतलब अभी रिसेंट ईयर के अंदर में ये कॉमेलिना वाला जो डायग्राम था वो आया हुआ था, और उसमें आपको लेवल करना था कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर इसमें से कौन सा है और कैस्मोगैमस फ्लावर जो है वो कौन सा है। बात आ गई समझ में। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर यानी कि क्लोज फ्लावर होंगे, मतलब स्टामेन एंड पिस्टिल जो हैं वो ओपन एनवायरनमेंट में एक्सपोज नहीं रहेंगे, मतलब ये क्लोज रहेंगे। और जब क्लोज रहेंगे, और इसका एग्जांपल आ जाता है कॉमेलिना, वियोला एंड ऑक्सैलिस। वियोला है ये VIOLA। ओके, चलिए तो जल्दी से आप इसको नोट कर लेना, फिर हम आगे बढ़ते हैं दूसरे टाइप की तरफ। अब आता है हमारा दूसरा टाइप, और दूसरा टाइप होगा अपना कैस्मोगैमस फ्लावर। कैस्मोगैमस फ्लावर कहने का मतलब क्या, ओपन फ्लावर होगा ये, पहली बात। उल्टा है ना, ये क्लोज होगा तो जाहिर सी बात है ये ओपन होगा, इतना तो दिमाग लगा ही सकते हैं अपन लोग, है ना। अब कैस्मोगैमस, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, चेस्मोगैमस। ठीक है, चेस्मोगैमस बोलने में बड़ा अच्छा लगता है। स्टामेन, इसमें क्या होगा, स्टामेन एंड पिस्टिल आर एक्सपोज्ड, ये एक्सपोज्ड हो गए हैं इन ओपन एनवायरनमेंट। बात आई समझ में। तो ये ओपन एनवायरनमेंट के अंदर में एक्सपोज रहते हैं। और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर आता है कॉमेलिना एंड कैथेरैंथस। 2 प्लांट आता है यहाँ पर, कॉमेलिना एंड कैथेरैंथस। अब यहाँ पर आप कहोगे कि सर जी आपने तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर के अंदर में भी कॉमेलिना एग्जाम्पल लिख रखा है, मतलब कॉमेलिना के अंदर में आप एक बार कह रहे हैं कि वहाँ पर क्लोज फ्लावर है, यहाँ कह रहे हैं ओपन फ्लावर है। बिल्कुल सही बात है। कॉमेलिना प्लांट के अंदर में 2 टाइप के फ्लावर होते हैं, कुछ अंडरग्राउंड फ्लावर भी होते हैं उसके अंदर में, और मतलब अंडरग्राउंड नहीं, मतलब नीचे की तरफ में होंगे, और कुछ जो होंगे वो ऊपर की तरफ में होंगे, मतलब एरियल पार्ट में होते हैं। तो जो ज़्यादा ऊपर फ्लावर होते हैं वो दरअसल कैसे होंगे, ओपन फ्लावर होंगे, मतलब वो कैस्मोगैमस होते हैं। और जो नीचे होते हैं अंडरग्राउंड पार्ट में फ्लावर जो होंगे वो क्लिस्टोगैमस होते हैं, वो वहाँ पर क्लोज फ्लावर होते हैं, तो वहाँ भी फ्लावर होते हैं। ठीक है, और इसका डायग्राम आपको मिल जाएगा देखने को एनसीईआरटी के अंदर में। ठीक है, और इसी डायग्राम की मैं बात कर रहा था, ये वाला डायग्राम जो है वो आपको रिसेंट ईयर के कुछ सालों में ये पूछा गया है। अगर आपको पेज नंबर भी मैं बता सकूं तो पेज नंबर है, हाँ, पेज नंबर 28 पर फिगर 2.9C, यहाँ पर आपको ये डायग्राम देखने को मिल जाएगा कि एक कॉमेलिना का एग्जाम्पल दिया हुआ है, और उसके अंदर में क्लिस्टोगैमस फ्लावर भी हैं एंड कैस्मोगैमस फ्लावर भी दिखा रखा है। आई होप आपको मिल गया होगा और बात आ गई होगी समझ में। ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉलिनेशन के कुछ टाइप्स के बारे में। देखिए, पॉलिनेशन कितने टाइप का होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ, हम इस बेसिस पर बात कर रहे हैं कि पॉलन ग्रेन कहाँ से आ रहा है, पॉलन ग्रेन का सोर्स क्या है, क्या वो उसी प्लांट का है
या डिफरेंट प्लांट का है, सेम फ्लावर का है कि डिफरेंट फ्लावर का है। इस बेसिस पर जो है वो पॉलिनेशन 3 टाइप का होता है, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करने से पहले एक डेमोन्स्ट्रेशन से पहले समझते हैं कि पॉलिनेशन जो है वो क्या है और कितने कितने टाइप का है और उनके बीच में डिफरेंसेस क्या क्या हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मानकर एक हम ऐसा चलते हैं कि एक प्लांट है और ये जो प्लांट है इसके अंदर में इस तरीके से 2 फ्लावर लगे हुए हैं। ये दोनों फ्लावर जो हैं वो बाइसेक्सुअल हैं, कहने का मतलब कि इसमें मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है। बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब कि प्लांट जो है वो कैसा हुआ, मोनोसियस या डायोसियस। अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा, आप बताएं कि प्लांट जो है वो मोनोसियस कहलाएगा या डायोसियस कहलाएगा। यहाँ पर हम ऐसा मानकर चलते हैं, एक और कंडीशन हम यूँ कर लेते हैं, 3 कंडीशन समझ लेते हैं ऐसा, ठीक है। एक कंडीशन ये हो गई, एक कंडीशन यहाँ कि जहाँ पे ये दोनों जो फ्लावर थे ये दोनों ही बाइसेक्सुअल थे। यहाँ पर भी जो दोनों फ्लावर था वो दोनों ही क्या था, बाइसेक्सुअल। और तीसरी कंडीशन के अंदर में एक प्लांट जिसका एक फ्लावर जो है वो मेल था और दूसरा फ्लावर जो था वो फीमेल था। इस कंडीशन को मान लेते हैं, इस प्लांट को मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं हम सी, ठीक है। तीनों कंडीशन के अंदर में हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। आप अभी वीडियो के बीच में ही आपका काम क्या है कि आप तीनों में से बताएं कि इन तीनों में से ही कौन सा प्लांट जो है वो मोनोसियस है और कौन सा प्लांट डायोसियस है। क्या कुछ चीज़ें हैं, ये एक ऐसा प्लांट है जिसके अंदर में बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं, हम 2 फ्लावर कंसिडर करके चल रहे हैं और ये दोनों ही फ्लावर क्या है, मतलब बाइसेक्सुअल है। यहाँ पर भी एक ही प्लांट है, इसके अंदर में दोनों फ्लावर लगे हुए हैं और दोनों फ्लावर जो है वो बाइसेक्सुअल हैं। इसी की जैसी सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, ठीक है। और एक जो फ्लावर है, एक प्लांट है जिसमें से एक फ्लावर जो है वो मेल है, एक फ्लावर जो है वो फीमेल है। अब हम फ्लावर के बारे में हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे, अब हम अब ऐसा हम समझ रहे हैं जैसे कि ये पूरा का पूरा प्लांट, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो पूरा का पूरा प्लांट है ये मोनोसियस है या डायोसियस है। ये प्लांट मोनोसियस है या डायोसियस है, ये प्लांट मोनोसियस है या डायोसियस है। आप कॉपी पे लिख लें या कमेंट बॉक्स में लिख लें और उसके बाद फिर हम अज्यूम करेंगे, आगे देखेंगे कि कौन सी बात सही है कौन सी बात गलत है। चलिए यहाँ पर मानकर चलते हैं कि एक प्लांट था, इसके अंदर में 2 फ्लावर लगे हुए थे। अब जो 2 फ्लावर थे वो दोनों ही क्या थे, बाइसेक्सुअल थे, ठीक है। यहाँ हम मान के चलते हैं कि ये जो फ्लावर है ये क्लिस्टोगैमस फ्लावर है, मतलब क्लोज फ्लावर है। ये जो फ्लावर है ये कैस्मोगैमस फ्लावर है, यानी कि ओपन फ्लावर है, ठीक है। उसके बारे में बात अभी हम थोड़ी देर बात करेंगे। ये दोनों प्लांट जो हैं वो बिल्कुल सेम है, दोनों के अंदर में बहुत सारे फ्लावर लगे हुए हैं और सारे के सारे फ्लावर जो है वो बाइसेक्सुअल हैं पहले। लेकिन अंतर इतना सा है, बस डिफरेंस ये है कि ये क्लोज फ्लावर है सारे के सारे, ये ओपन फ्लावर हैं। ये सारे के सारे फ्लावर अगर क्लोज हैं तो इसका पॉलन ग्रेन इसी की स्टिग्मा पर सिर्फ लैंड हो सकता है। क्या इसका पॉलन ग्रेन मतलब ये जो फ्लावर है, सिंबल नहीं, ये जो फ्लावर था, इस फ्लावर का पॉलन ग्रेन जो था वो इसी के स्टिग्मा पर लैंड होगा। इस प्लांट का जो इस फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन था वो इसी की स्टिग्मा पर लैंड होगा। मतलब कि पॉलिनेशन बिटवीन सेम, मतलब पॉलिनेशन फ्रॉम एंथर टू ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम प्लांट एंड सेम फ्लावर। पॉलिनेशन यहाँ हो रहा है, सेम प्लांट में भी हो रहा है और सेम फ्लावर में भी हो रहा है। और चूंकि अगर क्लिस्टोगैमस फ्लावर होगा तो यहाँ पर सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन ही हो सकता है। सेल्फ पॉलिनेशन कहने का मतलब कि इसे हम कहेंगे ऑटोगेमी। यहाँ पर और कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं क्या, कि इस फ्लावर का पॉलन ग्रेन किसी दूसरे प्लांट पे चला जाए या इसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर में चला जाए, नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसे हम लोग कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। बहुत ही सही बात है, कोई टेंशन नहीं। और इसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑटोगेमी। बात आ गई समझ में, कोई दिक्कत है? चलिए अब यहाँ पर हम मान लेते हैं दूसरी कंडीशन, ये है कैस्मोगैमस फ्लावर,
ठीक है। अब ये जो कैस्मोगैमस फ्लावर है, यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, दोनों फ्लावर हैं, दोनों बाइसेक्सुअल थे, मतलब इसमें भी मेल गैमेट भी बनता था, फीमेल गैमेट भी बनता था, यहाँ पॉलन ग्रेन भी बनता था, एम्ब्रियोसैक भी था, इसमें भी पॉलन ग्रेन एम्ब्रियोसैक दोनों ही फ्लावर में सभी चीज़ें थी। लेकिन ये बस ओपन फ्लावर थे, ये भी ओपन था, इन्वायरमेंट में एक्सपोज था, ये भी ओपन फ्लावर था, मतलब इसका पॉलन ग्रेन इस पर भी जा सकता है, इसका पॉलन ग्रेन इस पर भी जा सकता है ना। अभी दूसरे प्लांट का भी पॉलन ग्रेन आ सकता है, लेकिन अभी हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम ये कंडीशन मान के चल रहे हैं कि हमारे पास एक ही प्लांट था। तो क्या होगा कि यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है इसी के प्लांट का, भले ये एक्सपोज्ड है, ठीक है, तो एक्सपोज है इसका मतलब इसका पॉलन ग्रेन इस पर भी जा सकता है और दूसरे फ्लावर पे भी जा सकता है, इसका पॉलन ग्रेन इस पर भी आ सकता है और साथ ही इसके खुद के प्लांट के खुद के फ्लावर में भी जा सकता है। बात आ रही है समझ में? कोई कंफ्यूजन है? मतलब यहाँ पर दो फ्लावर हैं, तो इस फ्लावर, ये दोनों ही फ्लावर ओपन हैं, तो ओपन है तो इस फ्लावर का पॉलन ग्रेन इस पर आ सकता है, इस फ्लावर का पॉलन ग्रेन भी इस पे जा सकता है, और साथ ही दोनों ओपन हैं, तो ओपन हो या क्लोज हो उससे मतलब नहीं है। इस प्लांट का पॉलन ग्रेन, इस फ्लावर का पॉलन ग्रेन इसी के फ्लावर पे भी लैंड कर सकता है और इस फ्लावर वाले का पॉलन ग्रेन भी इसी के फ्लावर पर भी लैंड कर सकता है। मतलब कहने का कि यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन आसानी से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल टकाटक बात है, एकदम क्लियर है, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। अब यहाँ पे हम लोग अगर सेम फ्लावर के बीच में अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो हम लोग कहते हैं ऑटोगेमी। अगर सेम प्लांट के दो फ्लावर के बीच अगर पॉलिनेशन हो रहा है, अगर सेम फ्लावर के बीच में भी पॉलिनेशन इसमें हो सकता है, तो हम लोग तो यहाँ पर क्या कह देंगे, सेल्फ पॉलिनेशन ही कह सकते हैं, ऑटोगेमी कह देंगे। लेकिन अगर प्लांट सेम हो लेकिन फ्लावर डिफरेंट हो तो क्या इसको क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे कि सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे? इसकी बात जो है अभी हम थोड़ी देर के लिए छोड़ के चलेंगे, अभी इसको हम आगे समझेंगे। अब यहाँ पर तीसरी कंडीशन ले लेते हैं। अभी ये सारी चीज़ें जो है वो समझाने के लिए है आपको, अभी हम लोग इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में लिखेंगे, फिर भी अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जल्दी से ले सकते हैं। चलिए, तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं तीसरे प्लांट की, यहाँ पर तीसरी कंडीशन की, कि जहाँ पर, चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ। इस चीज़ पर वापस से हम लौटेंगे यहाँ पर बी वाले में, क्योंकि ये अभी मतलब मेन अपना कंटेंट नहीं है, अभी लिखने वाला जो पोर्शन है वो हम आगे लिख लेंगे। तो सी वाली कंडीशन जो है वो यहाँ हम मानकर चलते हैं कि एक प्लांट है, उसके अंदर में इस तरीके से फ्लावर लगे हुए हैं, ये दूसरा प्लांट है, इसके अंदर में भी इस तरीके से दो फ्लावर लगे हुए हैं। हम मानकर चलते हैं कि ये सभी क्या हैं, ओपन फ्लावर हैं, कैस्मोगैमस फ्लावर हैं, और साथ ही ये हम ऐसा समझ ले रहे हैं कि ये बाइसेक्सुअल है, ये भी बाइसेक्सुअल है, ये भी बाइसेक्सुअल है, ये भी बाइसेक्सुअल है। ठीक है, बहुत सही बात है। अभी सब कुछ हम बाइसेक्सुअल मानकर ही चल रहे हैं। पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र यहाँ पर, चूंकि इसमें भी मेल गैमेट था, इसका इस पर भी मेल गैमेट पर ट्रांसफ़र हो सकता है, तो वो कंडीशन तो हमने बी वाले में देख ली है। अब हम बात कर रहे हैं तीसरी कंडीशन की, तो हम इस कंडीशन की बात नहीं करेंगे। मेल गैमेट इस प्लांट का इस दूसरे प्लांट के ऊपर में जाकर ट्रांसफ़र हो रहा है। बात आ रही है समझ में? मेल गैमेट एक प्लांट के, एक फ्लावर का दूसरे प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर पे जाकर पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है, इसे हम लोग कहते हैं बहुत ही सिंपल एलोगेमी। क्या कहते हैं? एलोगेमी। उसको ऑटोगेमी कहते थे, इसको एलोगेमी कहेंगे। उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते थे, इसको क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे, या फिर इसे क्रॉस पॉलिनेशन ही नहीं बल्कि ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। अब ट्रू क्या को बोले, चलिए उसकी भी बात करेंगे आगे। ए वाला जो कंडीशन था, ए वाले कंडीशन के अंदर में हमने बिल्कुल क्लियर कट बोल दिया था कि वो ऑटोगेमी होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। सी वाले कंडीशन के अंदर में हम लोग कह रहे हैं एलोगेमी है और ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन है, यहाँ पर कोई लोचा नहीं है। ठीक है, अब या फिर इसको हम लोग एक और नाम देते हैं जीनोगेमी, XENO, जीनोगैमी। ठीक है, टर्म है, टर्म्स याद रखिएगा। चलिए, अब यहाँ पर आप कहोगे कि सर जी ऐसा है कि यहाँ पर ये जो प्लांट था और ये जो प्लांट था, इसका क्या फ्लावर का बाइसेक्सुअल होना ज़रूरी था क्या? तो मैं कहूँगा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, बस फ्लावर ओपन होने चाहिए थे। तो इसका मतलब कि ये एक प्लांट है, इसके ऊपर में ये मान के चलिए कि प्लांट कैसा है, यूनिसेक्सुअल है ना, सिर्फ मेल गैमेट बन रहे हैं। दूसरा प्लांट है, इसी के स्पीसीज़ का है, स्पीसीज सेम रहेगी। अभी हमने डेफिनेशन में पहले ही पॉलिनेशन के कह दिया है कि स्पीसीज सेम है। यहाँ पर फीमेल गैमेट है, मान के चलते हैं कि इसमें सारे के सारे फ्लावर जो बन रहे हैं वो फीमेल वाले बन रहे हैं, तो भी क्या होगा यहाँ पर
क्या होगा कि पॉलन ग्रेन जो है वो इस प्लांट का जो मेल गैमेट बना रहा था इस प्लांट के फीमेल गैमेट वाले पर चला जाएगा और बिल्कुल टकाटक, कोई भी दिक्कत नहीं, एलोगेमी हो जाएगी, क्रॉस पॉलिनेशन हुआ। एक प्लांट है दूसरा प्लांट है, मतलब पॉलन ग्रेन का एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे चले जाना क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है, ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन। और उसी प्लांट के उसी फ्लावर में होना सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाएगा। अब तीसरी कंडीशन आती है कि अच्छा ऐसा हो, जो बी वाली कंडीशन में हमने देखी थी कि प्लांट तो सेम है लेकिन फ्लावर अलग अलग है, तो क्या कहेंगे? तो उसकी बात अभी हम थोड़ी देर बाद करेंगे। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि या तो सेम प्लांट भी हो, सेम फ्लावर भी हो, ऑटोगेमी, डिफरेंट प्लांट हो, डिफरेंट फ्लावर हो। अगर डिफरेंट प्लांट होगा तो डिफरेंट फ्लावर भी हो जाएगा, तो यहाँ पर कहेंगे एलोगेमी। ये प्लांट जो था, जो ए वाली कंडीशन में मैंने आपको बताया था अभी कि अगर आप लिख के रखना, पहले वाली कंडीशन में हमने एक ऐसा ही प्लांट लिया था जहाँ पर सारे के सारे बाइसेक्सुअल फ्लावर थे, मतलब वो प्लांट जो है वो कैसा था, वो मोनोसियस था। मोनोसियस का मतलब मेल और फीमेल गैमेट दोनों बनता था। ये भी प्लांट सेकंड वाला ही मोनोसियस था। थर्ड वाला जो सी वाली कंडीशन है, ये सी वाली कंडीशन को ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, ये सी वाली कंडीशन है। तो यहाँ पर भी ये भी प्लांट कैसा है, मोनोसियस, ये भी कैसा है, मोनोसियस। ये कैसा है, ये डायोसियस है, क्योंकि इसके अंदर में सिर्फ एक ही मेल ही गैमेट बन रहा है। ये प्लांट कैसा है, डायोसियस है। ठीक है, एक और कंडीशन लेकर चलते हैं, मानकर चलिए ये सी वाली कंडीशन ही है, अलग अलग कंडीशन में हम लोग मानकर चल रहे हैं। ऐसा ये एक प्लांट था जिसके अंदर में एक फ्लावर जो था वो मेल गैमेट बनाता था, दूसरा वाला फ्लावर फीमेल गैमेट बनाता था। और ऐसे बहुत सारे प्लांट थे, मतलब इसका एक मेल गैमेट बनाता था, फीमेल गैमेट बनाता था। अब यहाँ भी क्या हो सकता है, यहाँ पर भी क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है आसानी से। मेल गैमेट जो है वो उसके फीमेल गैमेट के ऊपर में ट्रांसफर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब दो अलग अलग प्लांट थे। यहाँ पर क्या था, ये प्लांट जो था, ये वाला प्लांट, यहाँ पर दो अलग अलग प्लांट के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, लेकिन इसी फ्लावर में मेल गैमेट भी बन रहा है, फीमेल गैमेट भी बन रहा है। मतलब फ्लावर भी कैसा है, मोनोसियस, प्लांट भी कैसा है, मोनोसियस। यहाँ पर प्लांट कैसा है, डायोसियस, फ्लावर भी कैसा है, डायोसियस, मतलब मेल गैमेट ही बन रहा है या तो फिर सिर्फ फीमेल गैमेट बन रहा है, दोनों नहीं बन रहा। यहाँ पर ये फ्लावर कैसा है, डायोसियस, सिर्फ मेल गैमेट बन रहा है। ये फ्लावर कैसा है, डायोसियस, सिर्फ फीमेल गैमेट बन रहा है। लेकिन ये प्लांट ओवरऑल कैसा होगा, मोनोसियस। उस पूरे प्लांट पर मेल गैमेट भी बन रहा है, फीमेल गैमेट भी बन रहा है। तो प्लांट चाहे कैसा भी हो, फ्लावर चाहे कैसा भी हो, क्रॉस पॉलिनेशन सभी में हो सकता है। हमने देखा, चाहे कि प्लांट भी मोनोसियस हो, फ्लावर भी मोनोसियस हो तो भी होगा, चाहे कि प्लांट भी डायोसियस हो, फ्लावर भी डायोसियस हो तो भी होगा, चाहे कि फ्लावर डायोसियस हो, प्लांट मोनोसियस हो तो भी होगा, और फ्लावर मोनोसियस हो, प्लांट डायोसियस हो। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ठीक है, सोच के देखो, फ्लावर मोनोसियस हो मतलब बाइसेक्सुअल हो और प्लांट यूनिसेक्सुअल हो, ऐसा हो सकता है? नहीं। तो ये तीन कंडीशन टाइप के प्लांट हो सकते हैं और फ्लावर की कंडीशन हो सकती है। तीनों कंडीशन सी वाले में 1, 2, 3 तीन कंडीशन हमने देखी, और सभी के अंदर में क्या हो सकता है कि क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है, एलोगेमी भी कह सकते हैं, जीनोगेमी भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सारी कंडीशन एकदम ओके है, ओके है। चलिए, लेकिन बस शर्त ये है क्रॉस पॉलिनेशन के लिए कि क्या होना चाहिए, सारे के सारे प्लांट जो हैं, सारे के सारे फ्लावर जो हैं वो कैस्मोगैमस होने चाहिए, ओपन होने चाहिए। अगर ओपन ही नहीं होगा, क्योंकि सभी क्रॉस पॉलिनेशन में क्या हो रहा है, एक प्लांट का पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट के ऊपर में जा रहा है, एक प्लांट का पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट पे जा रहा है, एक प्लांट का पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट पे जा रहा है। तो फ्लावर अगर ओपन ही नहीं होंगे तो वहां से पहली बात कि एक फ्लावर से पॉलन ग्रेन भी नहीं निकलेगा और दूसरे वाले के जाकर स्टिग्मा पर लैंड भी नहीं होगा। तो बस कंडीशन एक ही है कि क्या होना चाहिए, एलोगेमी के लिए ओपन फ्लावर होना चाहिए। अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर हम घुमाकर अगर हम प्रेजेंट करें, जैसे हमने कहा कि जितने भी क्रॉस पॉलिनेशन होते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब सिर्फ ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन, हम सी वाली कंडीशन की सिर्फ बात कर रहे हैं। पहले वाली कंडीशन बहुत ही सिंपल सा था, एक प्लांट था, उसमें जितने फ्लावर थे वो मेल गैमेट बन रहे थे, फीमेल गैमेट बन रहे थे। और तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट जब दोनों बनेगा एक ही फ्लावर में, तो ही क्या हो सकता है कि उसी फ्लावर के अंदर में मेल गैमेट का ट्रांसफर फीमेल गैमेट पर हो सकता है। तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे उसको, ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन। उस पर भी वापस से हम लोग रिटर्न होंगे, पहले इस कंडीशन को समझ लेते हैं कि एक प्लांट था, दूसरा प्लांट था और यहाँ पर पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है। अब इस क्वेश्चन को अगर हम लोग घुमाकर पूछें, अभी हमने कहा कि जो एक प्लांट है, क्रॉस पॉलिनेशन अगर हमें कराना है इस कंडीशन के अंदर में, तो फ्लावर हमेशा ही कैसा होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, कैस्मोगैमस होना चाहिए। तो क्या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि फ्लावर जब भी ओपन होगा सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा? नहीं, फ्लावर जब भी ओपन होगा क्या सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन ही हो सकता है? नहीं, सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है उसमें। मतलब ओपन फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है, लेकिन क्लोज फ्लावर में सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। अगर क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें तो क्रॉस पॉलिनेशन होने के लिए ओपन फ्लावर का ही होना जरूरी है, क्लोज फ्लावर में नहीं हो सकता। और अगर
सेल्फ पॉलिनेशन के बजाय, मतलब सी वाली कंडीशन क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर में अगर बात करें, लेकिन अगर सेल्फ पॉलिनेशन की बात करें तो सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो ओपन फ्लावर में भी होगा, क्लोज फ्लावर में भी होगा। बात आ गई होगी समझ में, आई होप कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब वापस से हम ए वाली कंडीशन और बी वाली कंडीशन को डिस्कस करते हैं। ये सी वाली कंडीशन आपको समझ में आ गई काफ़ी अच्छे से, इसको हम लोग एलोगेमी कह रहे हैं। एलोगेमी क्या होता है? तो सिंपल, एक प्लांट का पॉलन ग्रेन जो कि किसी दूसरे प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर में जाकर लैंड होगा। अब हम यहाँ पर फ्लावर की बात नहीं करेंगे, एक प्लांट का पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर जाकर लैंड होगा, उसको हम लोग सिंपल एलोगेमी कहेंगे, ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे, जीनोगेमी कहते हैं। बात खत्म हो गई। चलिए, इन सभी चीज़ों को आपने लिख लिया होगा, इन सभी बातों को आपने समझ लिया होगा, बस आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। लिखने वाला पोर्शन जो है वो अभी हम आगे थोड़ी देर में लिख लेंगे। चलिए आगे, अब हम बात करते हैं कंडीशन ए वाली कंडीशन जो हमने बता रखी थी। ए वाली कंडीशन के अंदर में भी हम दो सिचुएशन ले लेते हैं ऐसा। ठीक है, यहाँ पर क्या है? बाइसेक्सुअल फ्लावर है। यहाँ भी क्या था? बाइसेक्सुअल फ्लावर था। ये फ्लावर कैसा था? क्लोज था। ये फ्लावर कैसा था? ओपन था। ठीक है ना, सही बात है। अब जब ये ओपन था, मतलब कि यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हुआ वो क्लोज फ्लावर था, तो इसी प्लांट का पॉलन ग्रेन इसी में चला गया, इसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन इसी में चला गया। इसको हमने कहा ऑटोगेमी। भाई साहब बहुत सही बात है। और ऑटोगेमी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। ठीक है, अगर ये फ्लावर ओपन था मतलब ये भी कैसा था? फ्लावर बाइसेक्सुअल ही था, मतलब इस पर मेल गैमेट भी बनते थे, फीमेल गैमेट भी बनता था। इस वाले फ्लावर पर भी मेल गैमेट भी बनता था, फीमेल गैमेट भी बनता था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि, लेकिन ये फ्लावर कैसे थे? ओपन थे, मतलब इसका पॉलन ग्रेन इस पर भी जा सकता है, लेकिन इस कंडीशन की अभी हम बात नहीं करेंगे। ये हमने बी वाली कंडीशन के लिए बचा के रखा था, ये ए वाली कंडीशन हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर फ्लावर ओपन भी होगा तो भी तो यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन हो ही सकता है ना। बात आ रही है समझ में? तो ओपन फ्लावर में क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है और खुद का पॉलन ग्रेन उसी के ऊपर में भी गिर सकता है, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन ऑटोगेमी के लिए ये दो कंडीशन होगी। अब बात करते हैं बी वाली कंडीशन। ठीक है, मतलब कि इसे हम लोग क्या कहेंगे और क्या कुछ कंडीशन यहाँ पर बन रही है, क्या संयोग बन रहा है यहाँ पर हम लोग देखेंगे। एक प्लांट है भाई साहब, ठीक है, यहाँ पर एक कंडीशन है जहाँ पर ये दोनों बाइसेक्सुअल फ्लावर लगे हुए हैं, और बी वाली कंडीशन में ही एक दूसरी कंडीशन हम मानकर चलते हैं जहाँ पर एक जो फ्लावर है वो दोनों ही फ्लावर यूनिसेक्सुअल हैं। मतलब प्लांट ये मोनोसियस है क्योंकि मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों बन रहा है, और फ्लावर जो है वो डायोसियस है क्योंकि एक ही गैमेट बन रहा है। यहाँ पर प्लांट भी मोनोसियस है, फ्लावर भी मोनोसियस है। तो क्या होगा, लेकिन शर्त इतनी सी है कि इन दोनों में ही फ्लावर जो है वो कैसा होना चाहिए? ओपन। अगर क्लोज होगा तो कभी नहीं होगा। क्लोज होगा तो क्लोज कंडीशन में तो सिर्फ एक ही चीज़ हो सकती है, क्या? सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन ओपन वाले में भी हो सकता है, लेकिन अगर फ्लावर क्लोज हो तो सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। ठीक है ना। अब अगर फ्लावर ओपन है तो यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता था, लेकिन अभी हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मेल गैमेट जो है वो फीमेल गैमेट पर ट्रांसफर हुआ, यहाँ पर भी सिर्फ मेल गैमेट ही बन रहा था, फीमेल गैमेट पर भी ट्रांसफर हो गया। तो मतलब इन दोनों ही कंडीशन के अंदर में ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? अब यहाँ पर हमने सीधा सीधा देखा, एक ही फ्लावर में मेल गैमेट उसी फ्लावर के फीमेल गैमेट पे जा रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन। सी वाली कंडीशन में हमने देखा था कि चाहे कि कोई सा भी सिचुएशन हो, फ्लावर कैसा भी हो, मोनोसियस डायोसियस, प्लांट कैसा भी हो, मोनोसियस डायोसियस, बस वहाँ पर शर्त इतनी सी थी कि एक प्लांट के अंदर एक प्लांट का जो पॉलन ग्रेन है वो दूसरे प्लांट पे जा रहा था, ना ही सेम प्लांट में जा रहा था ना ही सेम फ्लावर में जा रहा था, कोई लेना देना नहीं था। यहाँ पर चाहे फ्लावर ओपन हो क्लोज हो कोई भी दिक्कत नहीं है, बस सेम फ्लावर में ही जा रहा था। जबकि यहाँ पर तो क्या है कि फ्लावर डिफरेंट है लेकिन प्लांट सेम है, ये एक अलग कंडीशन आ गई। अब अगर ऐसा पॉलिनेशन होता है तो इसको हम लोग कहते हैं जीटोनोगेमी। ये एक अलग टाइप का पॉलिनेशन हो सकता है। ठीक है, ये वाला आप जल्दी से पहले अगर आप नोट डाउन कर रहे होंगे तो इसको लिख लीजिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए आगे बढ़े। ओके, तो ये ए वाली कंडीशन तो खत्म हो गई। चलिए, ए वाली कंडीशन बहुत सही है, सिंपल है, लिख लिया हमने। सी वाली कंडीशन बहुत सही थी, सिंपल थी, लिख लिया हमने। अब यहाँ पर बात करें बी वाली कंडीशन, जिसको हम लोग जीटोनोगेमी कह रहे हैं। मतलब फ्लावर डिफरेंट प्लांट सेम, प्लांट सेम है फ्लावर डिफरेंट है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब इसको क्या कहेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन के क्रॉस पॉलिनेशन। फ्लावर तो डिफरेंट है लेकिन प्लांट तो सेम है, तो सेल्फ पॉलिनेशन कह सकते हैं क्या? चूंकि फ्लावर सेम है। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन भी कह सकते हैं चूंकि फ्लावर डिफरेंट है। तो यहाँ पर देखने से मॉर्फोलॉजिकली एक्सटर्नली
टेक्निकली अगर हम लोग बात करें तो एक्सटर्नली ये क्या लग रहा है देखने में, क्रॉस पॉलिनेशन। जबकि जेनेटिकली अगर बात करें, ये आती है बात इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन इस पर इंपॉर्टेंट बनता है। क्यों? देखिए, जेनेटिकली अगर हम लोग बात करें तो इसको सेल्फ पॉलिनेशन ही कहेंगे। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब ऑटोगेमी कहेंगे। दो ही कंडीशन हम बात ही कर रहे हैं, एक ऑटोगेमी, दूसरा एलोगेमी। एलोगेमी हमने सी वाली कंडीशन में कहा, यानी कि जीनोगेमी जिसको कह रहे थे, और सेल्फ पॉलिनेशन को हम लोग कह रहे हैं ऑटोगेमी। बस ये दो ही नाम हैं, लेकिन इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें दोनों चीज़ों की हेल्प लेनी पड़ती है। मतलब एक्सटर्नल जो जीटोनोगेमी होगा वो एक्सटर्नली क्रॉस पॉलिनेशन होगा। दिखने में हमको क्रॉस पॉलिनेशन नजर आ रहा है क्योंकि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है ना। लेकिन जेनेटिकली ये इंपॉर्टेंट बात आती है कि जेनेटिकली जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन है। जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन कहने का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसी प्लांट का ही ये मेल गैमेट था ना, इसी प्लांट का ये फीमेल गैमेट था ना, तो उसके जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन होंगे, जो क्रोमोसोम के अंदर में, जो आपने वीडियो देखा था क्रोमोसोमल कॉम्बिनेशन और मियोसिस माइटोसिस कैसे होता है, कैरेक्टर कैसे डिसाइड होते हैं, तो इसके पास इसके पास मेल गैमेट के अंदर में जो कैरेक्टर वाले अलील होंगे, इस फीमेल गैमेट में भी तो सेम कैरेक्टर वाले अलील होंगे, सेम कैरेक्टर वाले जीन होगा। मतलब जेनेटिकली तो ये दोनों गैमेट एक जैसे हैं, तो इनमें जब फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो वो सेल्फ पॉलिनेशन ही तो कहा जाएगा कि जेनेटिकली सेम थे। इसका मतलब खुद के ही जैसे थे, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन है। जेनेटिकली अगर हम लोग बात कर रहे हैं, जेनेटिकल एनालिसिस अगर कर रहे हैं तो वो सेल्फ पॉलिनेशन बोला जाएगा। लेकिन देखने से मॉर्फोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली क्या देखने को नजर आ रहा है कि ये क्या है, एक टाइप का क्रॉस पॉलिनेशन होता है। बात आ गई होगी समझ में। आप इसे भी जल्दी से नोट डाउन करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पॉलन, कि पॉलन ग्रेन का सोर्स कहाँ पर है। तो दो टाइप हमने बताया अभी। पहला है हमारा ये जो हमने इलस्ट्रेशन हम लेकर चल रहे थे, ए वाला है ना। तो ए वाली कंडीशन ये है ऑटोगेमी, सेल्फ पॉलिनेशन जिसको कह रहे हैं। सेल्फ पॉलिनेशन बात एक ही है, सीधी सीधी, कि पॉलिनेशन विद इन सेम फ्लावर। पॉलिनेशन की डेफिनेशन आपको पता है, विद इन सेम फ्लावर, सेम फ्लावर में होनी चाहिए। अब अगर सेम फ्लावर होगी, अगर बोल दिया हमने, तो सेम प्लांट भी होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो कहने की जरूरत नहीं है। सेम फ्लावर में होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा, बात खत्म। ऑटोगेमी कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। एग्जाम्पल सीधा सीधा सा है, व्हीट, राइस, पी। और किस में होता है? तो ऑलमोस्ट ऑल क्लिस्टोगैमस फ्लावर्ड प्लांट, जितने भी क्लिस्टोगैमस फ्लावर यानी कि क्लोज फ्लावर्ड प्लांट हैं, उनके अंदर में हमको ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ ओपन फ्लावर्ड में भी होते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, तो इसी वजह से ऑलमोस्ट लिख रखा है यहाँ पर कि ऑलमोस्ट ऑल क्लिस्टोगैमस फ्लावर्ड प्लांट्स। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन की। ये ट्रू सेल्फ पॉलिनेशन हो गया, क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। एलोगेमी जिसको कह रहे हैं या फिर जीनोगेमी कह रहे हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। और ये क्या होता है? सिंपल पॉलिनेशन बिटवीन टू डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ टू डिफरेंट प्लांट। पॉलिनेशन हो दो डिफरेंट फ्लावर के बीच में हो, लेकिन वो दोनों फ्लावर सेम प्लांट पे नहीं होने चाहिए। फ्लावर भी डिफरेंट, प्लांट भी डिफरेंट, तो क्या कहेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन। फ्लावर भी सेम, प्लांट भी सेम, तो सेल्फ पॉलिनेशन। सिंपल है, फ्लावर भी सेम, प्लांट भी सेम, सेल्फ पॉलिनेशन। फ्लावर भी डिफरेंट, प्लांट भी डिफरेंट, क्रॉस पॉलिनेशन। अब फ्लावर डिफरेंट और प्लांट सेम, तो उसकी कंडीशन हम लोग तीसरी कंडीशन देखेंगे। तो ये सी वाली कंडीशन जो हम डिस्क्राइब कर रहे थे, ये वो वाली कंडीशन है। ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन है ये एक तरीके का। ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन क्यों बोला गया? क्योंकि है ना, हम जो जीटोनोगेमी जो हम पढ़ रहे हैं, बी वाली कंडीशन जो हम अभी आगे पढ़ेंगे, तो वहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन भी देखने में नजर आता है और वो सेल्फ पॉलिनेशन होता है। एक्चुअली में वहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन वो ट्रू नहीं है क्योंकि जेनेटिकली वो क्रॉस पॉलिनेशन नहीं है। तो इसी वजह से इसमें एक्सप्लेन कर देते हैं हम लोग ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन। और एग्जाम्पल आ जाता है यहाँ पर पपाया, मेज, एटसेट्रा। बात आ गई होगी समझ में, आप इसे जल्दी से नोट डाउन करेंगे। फिर हम बात करते हैं तीसरी कंडीशन की, जो है अपना जीटोनोगेमी। ठीक है, आप आपने इसे अभी लिख लिया होगा। चलिए अब बात करते हैं थर्ड कंडीशन। अब यहाँ पर आती है तीसरी कंडीशन, जीटोनोगेमी। यहाँ पर क्या होगा कि पॉलिनेशन बिटवीन टू डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। फ्लावर डिफरेंट है, प्लांट सेम है। पहले वाले में था प्लांट भी सेम, फ्लावर भी सेम। दूसरे वाले में था फ्लावर भी डिफरेंट, प्लांट भी डिफरेंट, ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ पर लेकिन क्या है, फ्लावर डिफरेंट है लेकिन प्लांट जो है वो सेम है। यूजुअली अकर इन मोनोसियस प्लांट, मोस्टली ये मोनोसियस प्लांट के अंदर में यूजुअली ऐसा देखने को मिलता है। मोनोसियस कहने का मतलब बाइसेक्सुअल, ठीक है ना, बाइसेक्सुअल प्लांट। और हमें पता है कि बाइसेक्सुअल में ही देखने को मिल सकता है ऐसा क्यों? क्योंकि प्लांट जब तक बाइसेक्सुअल नहीं होगा, उसके अंदर में दोनों गैमेट नहीं होंगे, तो वो सेम प्लांट के अंदर में दो अलग अलग फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा।
अगर दो अलग अलग फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है सेम प्लांट में, मतलब उसी प्लांट के ऊपर में मेल गैमेट भी बन रहे हैं, फीमेल गैमेट भी बन रहे हैं, और अगर ऐसा हो रहा है तो इसी वजह से इसको क्या कहा जा रहा है, मोनोसियस प्लांट। ठीक है। और फंक्शनली ये इंपॉर्टेंट लाइन आती है कि फंक्शनली ये क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन, बट जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन। जेनेटिकली ये सेल्फ पॉलिनेशन है, लेकिन दिखने में हमको कैसा नजर आता है, सेल्फ पॉलिनेशन के टाइम पर टाइप का। और एग्जांपल हमको देखने मिलता है कुकुरबिटा, यानी कि कुकुरबिटेसी फैमिली के अंदर जो मेंबर होते हैं मोस्टली उनके अंदर में कुकुम्बर वगैरह में, मस्क मेलन में ऐसा हमको देखने को मिलता है। ठीक है। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया जिटोनोगेमी इज, हमने तो बात करी कि ठीक है ऑटोगेमी क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन। जीनोगेमी क्या है या एलोगेमी क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन। अगर आपसे जिटोनोगेमी पूछा गया तो आप, ठीक है, आपको जब लिखना होगा तब तो आप लिख देंगे कि फंक्शनली इट इज क्रॉस पॉलिनेशन बट जेनेटिकली इट इज सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन क्या हो कि आपको इन दोनों में से चूज करना पड़ गया कि जिटोनोगेमी जो है वो क्या है, ऑटोगेमी है या एलोगेमी है, तो आप क्या चूज करेंगे। ऑप्शन में अगर आ गया आपके कि जिटोनोगेमी जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन है, ऑटोगेमी है या एलोगेमी है, किस टाइप का पॉलिनेशन है, आपको दोनों में से कोई एक ही चूज करना है, तो अब आप कौन सा चूज करेंगे। आप उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे कि क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे, ज़्यादा सही कौन सा होगा। तो यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कौन सी है, हमको फंक्शनली जो नज़र आ रहा है वो, कि जो जेनेटिकली नज़र आ रहा है वो, जेनेटिकली जो नज़र आ रहा है वो, तो हम लोग प्रेफरेंस भी किसको देते हैं, जेनेटिकल रिलेशन को। तो इसी वजह से यहाँ पर अगर इन दोनों में से चूज़ करने को बोला गया तो हम हमेशा कहेंगे कि जिटोनोगेमी इज़ अ टाइप ऑफ एलोगेमी, यानी कि ये क्रॉस पॉलिनेशन का टाइप है, सेल्फ पॉलिनेशन का टाइप नहीं है। बात आ गई समझ में। तो फंक्शनली ये क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन नजर आता है, बट जेनेटिकली ये क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन। तो जेनेटिकली यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन होगा, सॉरी एक मिनट गड़बड़ हो गई, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब ये क्या होगा, एक तरीके का ऑटोगेमी हो जाएगा। ठीक है ना। तो अगर हम लोग बात कर लें कि अगर इन दोनों में से, इन दोनों ऑप्शंस में से अगर हमको चूज़ करने को बोल दिया गया तो हम क्या चूज़ करेंगे कि जेनेटिकली ये जैसा नज़र आता है हम उसको वैसा ही मान के चलेंगे। तो जेनेटिकली ये कैसा है, ऑटोगेमी, तो इस वजह से हम लोग कह देंगे कि राइट आंसर विल बी ऑटोगेमी। आई होप समझ में आ गया होगा, आप इसे जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे। ये था पॉलिनेशन का पहला पार्ट, जहाँ पर हमने कुछ एक टर्म्स सीखे कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, जिटोनोगेमी क्या होता है कि स्पेशल टाइप है, और पॉलिनेशन की डेफिनेशन हमने पढ़ी। अगली वीडियो के अंदर में भी पॉलिनेशन के और भी कुछ एस्पेक्ट्स हैं कि किस टाइप का एडेप्टेशन होता है प्लांट के अंदर में, विंड पॉलिनेशन क्या होता है, एयर पॉलिनेशन क्या होता है ना, तो मतलब वही हो गया। वाटर पॉलिनेशन कैसा होता है, उसके अंदर में क्या क्या प्लांट के अंदर में अडेप्टेशंस होते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन होना क्यों ज़्यादा अच्छा होता है, सेल्फ पॉलिनेशन क्यों ख़राब होता है। तो आगे आने वाले वीडियोज़ के अंदर में हम इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको शेयर करना होगा इस वीडियो को अपने जो भी फेलो स्टूडेंट्स हैं तो उनके साथ शेयर कर दीजिएगा, और साथ में सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना। थैंक यू।